नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के एक ऐसे सेक्शन को जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है पर हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है सेक्शन 212। यही वो सेक्शन है जो तय करता है कि कोई भी केस किस जज के पास जाएगा। आइए इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो सोचिए, एक केस फाइल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन तय करेगा कि किस जज की अदालत में इसकी सुनवाई होगी। देखिए, ये कोई लॉटरी सिस्टम तो है नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया की चाबी है हमारे नए क्रिमिनल लॉ का सेक्शन 212। अच्छा, तो केस को सौंपने की ये जो प्रक्रिया है ना, इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। ये वो पहला पल होता है जब अदालत किसी मामले पर अपनी एक तरह से आधिकारिक नज़र डालती है। इसे कानूनी दुनिया का पहला और सबसे जरूरी कदम माना जाता है। इस पहले कदम को कहते हैं अपराध का संज्ञान लेना या टेकिंग कॉग्निजेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जब कोई कोर्ट या मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ, पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि कोई अपराध हुआ है और हमें इस मामले को देखना चाहिए। आप इसे ऐसे समझिए कि ये केस के लिए एक ऑफिशियल एंट्री पास है, और जब तक ये हरी झंडी नहीं मिलती तब तक केस अदालत के दरवाजे से आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ठीक है, केस को ये एंट्री पास तो मिल गया, पर अब इसे सही जज तक पहुंचाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के मुख्य किरदार की, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम। सेक्शन 212 असल में इन्हीं को ये सबसे बड़ी पावर देता है। बीएनएसएस का सेक्शन 212 का पहला हिस्सा यानी 2121 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मामलों के मेन डिस्पैचर हैं। आप उन्हें एक तरह से कोर्ट सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए, जिसका काम ये देखना है कि हर केस सही रास्ते पर सही जज के पास जाए ताकि न्याय के हाईवे पर कोई जाम ना लग जाए। तो सवाल ये है कि सीजेएम ये काम करते कैसे हैं? देखिए, प्रोसेस बड़ा सीधा है। सबसे पहले वो मामले का संज्ञान लेते हैं, यानी उसे एंट्री पास देते हैं। फिर वो केस को देखते हैं और तय करते हैं कि इसे जांच या ट्रायल के लिए आगे भेजना है या नहीं। और आखिर में वो इसे अपने अंडर काम कर रहे किसी काबिल मजिस्ट्रेट को सौंप देते हैं ताकि मामले की सही सुनवाई हो सके। अब एक सवाल तो मन में आएगा ही, क्या ये सारा काम, मतलब हर एक केस को सौंपने का काम, अकेले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करते हैं? जाहिर है, काम का बोझ तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसी के लिए कानून में इस जिम्मेदारी को बांटने का भी एक बहुत स्मार्ट तरीका दिया गया है। और यहीं पर सेक्शन 212 का दूसरा हिस्सा काम आता है। ये सीजीएम को ये पावर देता है कि वो अपना काम बांट सकें। वो केस सौंपने की ये शक्ति किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। ये पावर उस मजिस्ट्रेट को अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए सीजीएम को बाकायदा एक लिखित आदेश देकर उस मजिस्ट्रेट को ये काम करने के लिए एम्पावर करना पड़ता है। ये जो स्लाइड है ना, ये शक्तियों के इस बंटवारे को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनके पास संज्ञान लेने के बाद किसी भी केस को सौंपने की पूरी पावर है, और दूसरी तरफ हैं वो एम्पावर्ड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो सिर्फ वही केस सौंप सकते हैं जिनके लिए सीजेएम ने उन्हें खास तौर पर कहा है। यानी यहां एक बिल्कुल साफ सुथरी चेन ऑफ कमांड है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, पर बड़ा सवाल है क्यों? आखिर ये एक मामूली सा लगने वाला नियम इतना जरूरी क्यों है? ये न्याय की बड़ी तस्वीर पर क्या असर डालता है? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये हमारी न्याय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल बैकबोन है। सोचिए, अगर केस सही तरीके से और सही समय पर सही जज तक नहीं पहुंचेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही धीमा पड़ जाएगा। सेक्शन 212 का असर बहुत गहरा है। यह पक्का करता है कि किसी एक जज पर काम का बोझ हद से ज्यादा ना हो। यह अदालतों में केस के ढेर लगने से रोकता है। यह हर मामले के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड रास्ता तैयार करता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो तेल है जो न्याय की बड़ी सी मशीन को एकदम स्मूथ चलाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो सेक्शन 212 एक केस की यात्रा के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट चेन ऑफ कमांड बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर केस एक व्यवस्थित और कुशल रास्ते से गुजरे, ताकि न्याय मिलने में बेवजह की देरी ना हो। तो अगली बार जब भी किसी अदालती मामले के बारे में सुने तो एक पल के लिए यह जरूर सोचिएगा कि ये जो प्रशासनिक काम है, जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देता, वो असल में न्याय देने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से आकार देता है, और कैसे एक छोटा सा नियम न्याय के इतने बड़े पहिए को चलाने के लिए इतना जरूरी हो सकता है।